हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों को आज कक्षा 6 के बच्चों के लिए आज हम संख्या ज्ञान लेकर के आए हुए हैं। आप सभी ने संख्या ज्ञान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। संख्या ज्ञान हम पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। संख्या ज्ञान के बिना जीवन के अंदर, हमारे इस दैनिक जीवन में हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं और संख्या के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं, बड़ी संख्याएं कौन सी होती हैं, संख्याओं की तुलना किस तरह से करनी होती है, ये सारी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी ले लें। पूर्व ज्ञान लेने के बाद में फिर उसके बाद हम आपके कक्षा 6 की पुस्तक में दी गई संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आपने जैसे कक्षा 1 के अंदर 0 से लेकर 9 तक के बीच की संख्याएं सीखी थी। 0 से लेकर 9 तक के बीच की संख्याएं सीखी थी, जिसमें 0 ये सबसे छोटी संख्या है और 9 सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की संख्या है। 0 से 9 यह एक अंक की संख्या है, अर्थात एक अंक की संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 0, सबसे छोटी 0, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। इसी तरह से अगर हम उसके बाद हम देखे थे 2 अंक की संख्या, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 10 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी? और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, अर्थात 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है और 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह 3 अंक की संख्या हम देखते हैं अगर, तो 3 अंक में 3 अंक के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी? 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी वो कौन सी होगी? 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? 9999। इसी प्रकार से 4 अंक की संख्या देखेंगे तो सबसे छोटी 1000 और सबसे बड़ी 9999। इसी तरह से अगर हम ये 4 अंक की संख्या, इसी तरह अगर हम 5 अंक की संख्या देखते हैं तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी मिलेगी? 10,000। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगी 99,999। ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों ने छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं। यदि हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 9 और 1 क्या होगा? 10। तो अगर हम 9 में 1 जोड़ देते हैं, 9 और 1 10 हो जाता है। तो अगर हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या 9 है, अगर हम इस 9 के अंदर अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है हमें? 10 मिलता है। तो जो 10 है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है, अर्थात एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। यदि हम उसमें 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उसके बाद के अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या मिलती है। जिस तरह से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसमें हमने 1 जोड़ा तो हमें 10 मिला।
जो 10 है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार से 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है, मतलब 99 है। यदि हम इसमें 1 जोड़ेंगे, अगर हम 99 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 99 के अंदर अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 100, अर्थात कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। अर्थात 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 2 अंक की छोटी संख्या मिलती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। इसी तरह से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उसके बाद के अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसका उल्टा देखें, यदि हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। यदि हम 10 में यदि हम 1 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा 9। तो जो 9 मिला वो क्या मिला, 10 में यदि हम 1 घटाते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो जो 9 है वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटी से छोटी संख्या में यदि हम 1 घटाते हैं तो हमें, यदि हम 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या में 1 घटाते हैं तो हमें 1 अंक की बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में यदि हम 1 घटाते हैं तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ये बेसिक जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। अब अगली बात आती है कि सम और विषम। अब सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, उसमें अगर हम देखते हैं तो जिन संख्याओं को हम 2 से निःशेष भाग सकें, क्या होगा कि जिन संख्याओं को 2 से निःशेष भाग अर्थात जिसमें किसी प्रकार का शेष न बचे। जब हम इस संख्या को भाग दें, 2 से हम भाग दें तो कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो जिन संख्याओं को हम 2 से निःशेष भाग दे सकते हैं उसे 2 से निःशेष भाग दे सकते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। ये जानकारी हमने कक्षा 5 के अंदर सीख ली थी और हम कक्षा 6 में इसका हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो जिन संख्याओं को हम 2 से निःशेष भाग दे सकते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक जिस संख्या का इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक, हम पढ़ते हैं ना इकाई दहाई, तो इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याओं को
ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को सम संख्या हम कहते हैं। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2 से निशेष भाग दे सकें ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, अथवा जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यदि हम 1 से लेकर के 20 के बीच की सम संख्या देखें, 1 से 20 के बीच की यदि हम सम संख्या देखें तो हमें सम संख्या कौन सी मिलेगी और विषम संख्या कौन सी मिलेगी, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें 1, तो एक तो सम संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 जो है सम नहीं है, तो 1 क्या है, विषम। 2 क्या है, सम। 3 विषम। 4 सम। 5 विषम। 6 सम। 7 विषम। 8 सम। 9 विषम। 10 सम। 11 विषम। 12 सम। 13 विषम। 14 सम। 15 विषम। 16 सम। 17 विषम। 18 सम। 19 विषम और 20 सम संख्या। इस तरह हमने देखा कि सम संख्याओं में इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 ऐसा आता है। जबकि जो संख्याएं विषम हैं उसमें इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ऐसी संख्याएं विषम में आती हैं इकाई के स्थान पे, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्याएं विषम संख्या कह सकते हैं। दूसरा भी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं की जोड़ी बना सकते हैं, जोड़ी बना सकते हैं, जिस अंकों का, जिन चीज़ों की हम जोड़ी बना सकते हैं, उसे हम सम कहेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर आप लोगों को माचिस के उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ माचिस की तीलियाँ ली हैं। इस माचिस की तीलियों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में यहाँ कुल कितनी माचिस की तीलियाँ हम जोड़ी बनाते हैं। 2, 2, 2 और एक बाकी रह गया। अर्थात हमने यहाँ पर इसमें जितनी माचिस की तीलियाँ ली थी, तो इन माचिस की तीलियों के अंदर ये हमने विषम में ली थी। कुल मिलाकर 7 माचिस की तीलियाँ हैं, जिसमें 2-2 की जोड़ी तैयार हो गई, लेकिन एक अकेला रह गया, इसलिए ये विषम संख्या हुई। इसी प्रकार से और भी हम लेते हैं माचिस की तीलियाँ और देखते हैं कितनी बनती है। इसमें देखते हैं कितनी बनती है। चलिए, एक जोड़ी बन गई, 2 जोड़ी बन गई, 3 जोड़ी बनी, 4 जोड़ी बनी, 5, 6, 7 और ये 8। हमने देखा कि इस प्रकार हमने जो माचिस की तीलियाँ ली थी, इसमें सब जोड़ियाँ बन गई हैं। अर्थात ये, हाँ, एक हम इसको हटा देते हैं, और ये हमारी जो है ये सम संख्या कही जाएगी। जिसमें जोड़ी बन जाती है वो सम, जिसमें जोड़ी नहीं बनती है वो विषम। आप लोगों ने प्रकृति में देखा होगा, पत्तों का देखो, पत्तों का जो समायोजन होता है सम और विषम प्रकार का होता है। कई प्रकार की सब्जियां होती हैं जिसमें लाइनें होती हैं, उसे भी आप गिनने की कोशिश करना कि सम और विषम का कितना बड़ा महत्व हमारी प्रकृति में है। हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें सम और विषम का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग अपने हाथों की उंगलियां देखिए, हाथों की उंगलियां, हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। अर्थात ये सम है कि विषम है? विषम है। इसी तरह से बाएं हाथ की उंगलियां भी कितनी हैं? 5 हैं। तो कितनी है? ये सब विषम संख्या है। परंतु हमारे हाथ कितने हैं? 2। ये कैसे हैं? सम में है। तो बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने हर चीज़ सम में व्यवस्थित की है, और जहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पर वे सभी चीज़ें विषम में की हैं। आप लोग पत्तियों का आकार भी देख सकते हो। किसी भी पत्ते, सप्तपर्णी का आपने पौधा देखा होगा, जिसमें 7 पत्तियाँ होती हैं, एक साथ में 7-7 पत्तियों का समूह होता है। तो 7-7 पत्तियों का जो समूह है वो भी विषम समायोजन है। इस तरह से हमने सम और विषम का आयोजन देख लिया। अब हम देखते हैं अविभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं अविभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अविभाज्य
अविभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? तो जो अविभाज्य संख्या है, जिस संख्या को हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकें, जिस संख्या को एक और स्वयं के सिवाय जिस संख्या को एक और स्वयं के सिवाय किसी और संख्या से और संख्या अर्थात अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या भी कह सकते हैं, जिस संख्या को एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से निशेष भाग न दिया जा सके, निशेष भाग न दिया जा सके, उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक कैसी है? एक यह विशिष्ट संख्या है। एक कैसी है? विशिष्ट संख्या है। विशिष्ट अर्थात न तो ये विभाज्य है, न तो अविभाज्य संख्या है। एक यह विशिष्ट संख्या है। अब हम दो देखते हैं। दो क्या है? दो को हम किससे भाग दे सकते हैं? दो को या तो हम दो से भाग दे सकते हैं अथवा तो एक से भाग दे सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि दो यह सबसे छोटी सम अविभाज्य संख्या है। दो यह सबसे छोटी सम अविभाज्य संख्या है। सम अविभाज्य संख्या है। दो यह सबसे छोटी सम अविभाज्य संख्या है। दो के बाद में अगर हम देखें अविभाज्य संख्याएं तो कौन कौन से मिलेंगी? दो के बाद में तीन कैसी है? विषम संख्या है परंतु अविभाज्य है। इसी प्रकार से पाँच यह विषम संख्या है और अविभाज्य है। परंतु छः क्या है? सम संख्या है और यह विभाज्य है। सम और विभाज्य। दो को हम किससे निश्चित भाग दे सकते हैं? 6 को हम 2 से भाग दे सकते हैं और 3 से भाग दे सकते हैं। अर्थात एक और स्वयं के सिवाय 2 और 3 दो अन्य संख्याओं से भाग दे सकते हैं। इसलिए 6 जो हुई वो विभाज्य संख्या हुई। इसके बाद 7 देखते हैं। 7 क्या है? अविभाज्य संख्या, क्योंकि 7 को हम सिर्फ 1 से भाग दे सकते हैं और 7 से भाग दे सकते हैं, किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते। इसलिए 7 यह अविभाज्य संख्या है। 7 यह अविभाज्य संख्या है। इसके आगे हम चलते हैं, 8 के बारे में देखते हैं। 8 क्या है? 8 तो सम संख्या है और 8 को हम पहले 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं और 8 से दे सकते हैं। अर्थात हम 1 और उसके स्वयं की संख्या के सिवाय 2 और 4 से ये भाग दे सकते हैं। इस प्रकार से 8 यह विभाज्य संख्या हुई और 7 यह अविभाज्य संख्या हुई। अब आप लोगों को बताना है 1 से लेकर के 20 के बीच की कौन कौन सी अविभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 20 के बीच की अविभाज्य संख्या। 1 से 20 के बीच की अविभाज्य संख्या अगर देखते हैं तो पहली संख्या कौन सी मिलती है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 के बाद 7, 11, 13 और 17, 19। इस प्रकार से हमें 2, 3, 5, 7
11, 13, 17, 19 ये हमें अविभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। आप लोग बच्चे समझ गए अच्छी तरह से विभाज्य किसे कहते हैं, अविभाज्य किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसे आप कक्षा 3, 4, 5, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम कक्षा 6 के अंदर संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संख्याओं की तुलना। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या दी गई है 92, 392, 4456 और इसके बाद 89,742। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 92 है वो 2 अंक से बनी संख्या है, 392 यह 3 अंक से बनी संख्या है, 4456 यह 4 अंकों से बनी संख्या है और 89,742 यह 5 अंकों से बनी संख्या है। अर्थात 2 अंक से बनी संख्या सबसे छोटी है और 5 अंकों से बनी हुई संख्या सबसे बड़ी संख्या है। यह सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों से बनी हुई ये सबसे बड़ी संख्या है। अगला हम देखते हैं दूसरा उदाहरण कि जैसे आपकी बुक किताब में दिया हुआ है कि 1902 दूसरी संख्या है 1920, फिर है 9201, 9021 और 9210। इस प्रकार से यहाँ पे कुल 5 संख्याएं दी गई हैं। सभी संख्याएं यहाँ पर 4 अंकों की हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 2, 0, 1, 1, 0 है। दहाई के स्थान पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, 2 है, 0 है, 2 है और 1 है। सैकड़ा के स्थान पे 9, 9, 2, 0, 2 है और हज़ार के स्थान पर 1, 1, 9, 9, 9 है। यदि हम इसमें सबसे छोटी संख्या अगर निश्चित करना हो तो हम क्या देखेंगे। तो छोटी संख्या निश्चित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी संख्याओं की शुरुआत सभी संख्याएं 4 अंकों की हैं, जिसमें से एक संख्या ऐसी है जो 1 से शुरू हो रही है, दूसरी भी 1 से शुरू हो रही है, तीसरी 9 से शुरू हो रही है, चौथी 9 से शुरू हो रही है, पाँचवीं 9 से शुरू हो रही है। अब हम तुलना करेंगे कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 1 से शुरू होने संख्याएं 1902 और 1920, अर्थात ये 2 संख्याएं बाकी की 3 संख्याओं से छोटी हैं। इसलिए अब हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। यदि हम 1902 और 1920 के बीच तुलना करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है 02 और ये है 20, अर्थात दहाई के स्थान पर सैकड़ा के स्थान पर तो दोनों में 9 है, हज़ार के स्थान पर दोनों में 1 है, परंतु दहाई के स्थान पर एक में 0 है और दूसरे में 2 है। अर्थात जिसमें 0 है वह छोटी संख्या हुई और जिसमें 2 है वह उससे बड़ी संख्या हुई। अर्थात इसमें सबसे छोटी संख्या जो हुई वो हुई 1902, अर्थात 1902 ये सबसे छोटी संख्या हुई। तो इससे हम कहेंगे कि 1902 यह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। अब हम बड़ी संख्या की बात करते हैं। तो बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकी की जो 3 संख्याएं हैं उसकी शुरुआत 9 से हो रही है, 9, 9, 9 और सैकड़ा के स्थान पे हम देख रहे हैं कि 202, अर्थात 2, 2। अब हमें इन दोनों के बीच तुलना करनी है। अब इसमें क्या है, इसमें सैकड़ा के स्थान पर अर्थात दहाई के स्थान पर यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है, अर्थात 9210 ये सबसे बड़ी संख्या हुई। तो 9210 यह सबसे बड़ी संख्या हुई। सबसे बड़ी संख्या, अर्थात हम संख्याओं की तुलना किस आधार पर कर सकते हैं। संख्याओं की तुलना एक तो उसके स्थान कीमत के आधार पर कर सकते हैं और उसके स्थानीय मूल्य के आधार पर कर सकते हैं।
जिस तरह हमने पहले उदाहरण में देखा कि यहाँ पर 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या और 5 अंक की संख्या दी गई थी, तो हमने आसानी से बता दिया कि जो संख्या 2 अंकों से बनी हुई है वो सबसे छोटी होगी और जो संख्या 5 अंकों से बनी है वो सबसे बड़ी होगी। इसी प्रकार से जब हमने दूसरे उदाहरण में देखा कि सभी संख्याएं 4 अंकों से बनी हुई हैं, 1902, 1920, 9201, 9021, 9210, ये सभी संख्याएं जो थीं, ये सभी संख्याएं 4 अंकों की थी। 4 अंकों से बनी हुई संख्याओं में हम इसका स्थानीय मान देखेंगे। 1000 के स्थान पर यदि हम देखते हैं तो 2 संख्याएं ऐसी हैं कि जिसमें 1000 के स्थान पर 1 है, बाकी की 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 1000 के स्थान पर 9 है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन 2 संख्याओं के बीच की तुलना करनी पड़ी, जिसमें 1000 के स्थान पर 1 है, सैकड़ा के स्थान पर 9 है, समान समान है। परंतु दहाई के स्थान पर हम यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं कि दहाई के स्थान पर एक संख्या में 0 है, दूसरे में 2 है, अर्थात जिसमें 0 है वो संख्या सबसे छोटी हुई, अर्थात 1902 दी हुई 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हुई। और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि 9, 9, 9 तीनों संख्याओं में 1000 के स्थान पर 9 है, दहाई के स्थान पर हमने 2 देखा, सैकड़ा के स्थान पर हमने 2 देखा, जिसमें 2 में है और 1 में 0 है, अर्थात यहाँ 2 संख्याओं के बीच में तुलना करनी पड़ी। और इन 2 संख्याओं के अंदर जब हम दहाई के स्थान पर देखते हैं तो पहले में दहाई के स्थान पे 0 है और दूसरे में 1 है, अर्थात 9210 ये सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। इस तरह से आप सभी प्यारे बच्चों संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। हर पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ऐसा हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कुछ समय के बाद में हम दूसरा इसके बाद का संख्याओं को चढ़ते क्रम उतरते क्रम में लिखना सीखेंगे। धन्यवाद।